देखो यह चाइनीज लड़की अपने जादू से पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। पहले वह एक लाल चादर में कुछ मक्के के दाने रखवाती है, फिर वह एक कुल्हा निकालकर उन्हें जोर जोर से हिलाने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या कर रही है, लेकिन जो मक्के के दाने थे वे देखते ही देखते सफेद चीज में बदलने लगते हैं और जब वह रुकती है तो सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मक्के के दाने पॉपकॉर्न। माँ अपने बच्चे को छोटा सा बैग लेकर किताबें खरीदने ले गई। जैसे ही बच्चे ने एक छोटी किताब अंदर डाली, बैग अचानक बड़ा हो गया। माँ बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि और ज्यादा किताबें डालें ताकि बच्चा और होशियार बने। लेकिन बच्चा परेशान हो गया। घर पहुंचकर उसने बहाना बनाया कि उसके कुत्ते ने किताबें फाड़ दी। फिर वो जमीन पर बैठकर नकली रोना भी रोने लगा, लेकिन माँ को तरस नहीं आया और उसे प्यार भरी मार मिल गई। बच्चा बदला लेने के लिए माँ पर प्रैंक करने का प्लान बनाता है, बड़ी पेंसिल और बड़ा हेडसेट इस्तेमाल करके। लेकिन आखिर में उल्टा वही फंस गया क्योंकि उसे बड़े बड़े चीजें पसंद थी, तो माँ ने उसे बहुत बड़ा होमवर्क भी दे दिया। देखो मुझे नहीं पता था कि यह चीज बनाना इतना आसान है, क्योंकि इस आदमी ने हमें दिखाया बस कुछ धागों को एक लकड़ी पर फैलाकर इस लिक्विड में डिप करते जाओ और वे धागे धीरे धीरे मोटे होकर उस चीज का रूप लेने लगते हैं। फिर जब वह पर्याप्त मोटा हो जाए तो उसके नीचे वाले हिस्से को काटकर अलग कर देना ताकि वह सीधा खड़ा रह सके। इसके बाद आप देखोगे कि वह एक मोमबत्ती बन जाएगा जिसे आप जला सकते हो। देखो ये डॉग अपनी मालकिन को पटाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उनके पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन उसकी मालकिन समझ नहीं रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि आखिर यह मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लेकिन जब वह बाहर जाने के लिए गेट खोली तब उसे समझ आया कि यह उसके साथ बाहर घूमने जाने के लिए ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी साथ लेकर नहीं गई। यह लड़की रंग बिरंगे स्लाइम खरीद कर ले आती है। बिना सोचे समझे वो सारे स्लाइम को एक साथ मिला देती है। जब वो उसे मिलाने लगती है तो उसके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। हाथ धोने जाती है, लेकिन वहाँ जाकर झाग से खेलने लगती है। उसे इतना मजा आता है कि वो झाग से खेलने लगती है। उसे इतना मजा आता है कि वो झाग बनाने वाला एक खास उपकरण बना लेती है। जब उसे फूंकती है तो वो अलग ही निकल जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरकार उसे सही से चला ही लेती है। फिर वो एक टब भरने के लिए लगातार फूंक मारती है, इतना कि थक जाती है। थक कर वो फिर से स्लाइम मिलाने लगती है और इस बार उसका रंग भूरा हो जाता है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो हेयर ड्रायर इस्तेमाल करती है जिससे झाग जल्दी भर जाता है और देखते ही देखते पूरा बबल बाथ तैयार हो जाता है। जब चंगू झाड़ू लगा रहा था तभी अचानक टीवी वाली मेज गिर गई। इसकी वजह से पिंकी चाचा ने उससे नुकसान भरने को कहा। फिर जब वो नया टीवी लेने जाने लगे तो उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। आखिरकार दोनों ठे से ही दुकान जाने लगे। रास्ते में चंगू को अचानक पैसे भी मिल गए, लेकिन दुकान पहुंचने से पहले तरफ लुढ़कता हुआ आया। पिंकी चाचा घबरा गए और अपनी व्हील चेयर बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन आखिर में फिर लड़की जैसे ही बुलबुला फुलाती है, अचानक बहन उसे फोड़ने लगती है। लड़की फिर बुलबुले फुलाती है, लेकिन इस बार भी वही होता है। अब लड़की गुस्से में आखिरी बार फुलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। बेचारी लड़की परेशान होकर एक ऑटोमेटिक बुलबुले फुलाने वाला खिलौना ले आती है जो कि एक छोटे क्रिसमस ट्री जैसा होता है। जैसे ही वह उसे ऑन करती है, बुलबुलों की बौछार होने लगती है। अरे बाप रे, इतने सारे बुलबुले, इन्हें फोड़ते फोड़ते तो मैं थक जाऊंगी। ये लड़की अगर आपको भी पेड़ के ऊपर ऐसा कोई टूटा फूटा हुआ घर दिखे तो आप भी इस आदमी की तरह उस घर में जाने की गलती मत करना, क्योंकि जब उसे यह दिखा तो उसे लगा इस घर में कोई नहीं होगा। लेकिन जब वह धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर उस घर के सामने पहुंचा और गेट खोला तो यह हैरान रह गया, क्योंकि वह घर अंदर से किसी 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था और उसमें एक अमीर आदमी रह रहा। देखो नए साल के पहले दिन इस मॉल के ओनर ने कुछ अलग किया। उसने बहुत सारे गुब्बारे फुलवाकर उन्हें बिल्कुल मॉल के बीचों बीच टांग दिया। यह देखकर मॉल में आने वाले सभी लोग उनके नीचे इकट्ठा हो गए। फिर काउंटडाउन शुरू हुआ और खत्म होते ही एक साथ सारे गुब्बारे छोड़ दिए गए। वहाँ गुब्बारों की बारिश होने लगी और सभी लोग मजे से उन्हें फोड़ने लगे। लेकिन ये देखकर भी